आइए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है काउंटिंग फिगर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। काउंटिंग फिगर में मैं आप लोगों को सीधी लाइन गिनना सिखा चुका हूँ। कोई भी आकृति दे देगा और उसमें पूछेगा इसमें कितनी रेखाएं हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लिए त्रिभुज गिनना। कोई आकृति एक आपको देगा और वो पूछेगा उसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं, ये आपको गिन के उसको बताना होगा कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो इसको आज मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला बात याद रखिएगा, कभी जो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ना, एकदम जीरो लेवल पर कर रहा हूँ। जैसे कि आपको हिंदी का कोई शब्द लिखना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क ख ग आना चाहिए, क लिखना आना चाहिए, तभी तो आप क से कमल लिखिएगा। तो उसी तरह से मैं एकदम छोटे लेवल का फिगर आपको बताऊंगा और उससे फिर हाई लेवल में आपको धीरे धीरे लेकर चलूंगा। धीरे धीरे एकदम आपको आगे की तरफ बढ़ाते लेकर चलूंगा और फिर हर एक डिफिकल्ट फिगर को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उनको कैसे आपको देखना है, कैसे समझना है, हर चीज में आपको इसमें समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए छोटे से फिगर को देखते हैं हम लोग। छोटे से फिगर मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है हम लोग का, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। ये जब त्रिभुज है हम लोग का, तो इस त्रिभुज में हो क्या रहा है, देखिए ना ध्यान से। ये त्रिभुज है तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं भाई? आप कहोगे सर जी एक ही बन रहा है, ठीक है, एक ही बन रहा है, हाँ एक ही बन रहा है। अब मान लीजिए मेरा दिमाग घूम गया, मैंने इसी आकृति को थोड़ा सा दो पार्ट में बांट दिया। ये मैंने क्या कर दिया, बांट दिया, दो पार्ट में मैंने ऐसे बांट दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए आप यहाँ पे कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप क्या कहिएगा कि एक तो ये हम लोग का बन रहा था, ठीक है, एक ये बन रहा था, उसके बाद एक इधर वाला बना। देखिए यहां से लेके ये वाला पार्ट, ये ए बी और सी, तो यहां से लेके इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट, इधर का नाम मैं डी दे देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया एक ए बी डी और एक ए बी सी, दो हो गए, और एक हम लोगों का ए डी सी। मतलब कि इसमें तीन त्रिभुज बन रहे हैं ना भाई। कितने बने? तीन बने। उसी चीज को मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे गिनो मत कि यहां से इधर बना फिर एक यहां से इधर बना, ये गिनने वाला काम न करो, ठीक है। आप सिंपल से क्या कर दो कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ दो। 1 + 2 कितना है? 3। और देखिए यहां भी निकल के 3 आया था, यहां भी 3 आ गया, तो इसमें हमारे कितने त्रिभुज बन गए? 3 बन गए। अगला समझते हैं इसी में, थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ते हैं और आप समझिएगा थोड़ा सा कि हो क्या रहा है। मैंने क्या किया कि 3 पार्ट, अभी तो 2 पार्ट में मैंने बांटे थे ना, अब के बाद 3 पार्ट कर रहा हूं इसका। एक, अब देखिए 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है ना। अब आपसे पूछा अगर इस तरह से आकृति देकर कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, बस आप ध्यान रखिएगा। सर ने क्या कहा था, जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए इसको। 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 3 3 6। टोटल कितने त्रिभुज इसमें? 6 त्रिभुज, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, फिर इसी चीज को अगर वो थोड़ा सा और मैं बांट दूंगा तब कैसे बनेगा ये। थोड़ा सा मैं ज्यादा बांट रहा हूं तब कितने में बनेगा ये? 1 2 3 4, 4 पार्ट में बांटा गया है। अब कैसे बनेगा? सिंपल काम आपको क्या करना है, वही करना है, जोड़ दीजिए। 1 और 2 3, 3 6 और 4 10। टोटल कितने इसमें त्रिभुज बनेंगे? 10 बनेंगे, ठीक है। अगला समझते हैं इसी में, इसमें अब अगला समझते हैं। देखिएगा यहां तक तो क्लियर बात थी कि आप जोड़ते जा रहे थे। अब इसमें करेगा क्या, उसका दिमाग घसकेगा और वो इसी फिगर को, जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर अगर साइको निकला तो क्या करेगा कि इसी फिगर को सिर्फ सेम वाला यहाँ पे दे दिया आपको 1 2 3 और ये 4, ठीक है। सेम वाला दे रहा हूं 4, 1 2 3 4 ऐसे दे दिया, और यहां से भी वो एक कट लगा देगा, यहां से बीच से एक कट लगा दिया। अब आपसे पूछेगा कि अब आप बताएं कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो आप कुछ मत कीजिएगा, जैसे यहाँ नीचे गिने ना, इसको भी गिन दीजिए 1 2 3 और 4। तो यहाँ नीचे से टोटल कितने त्रिभुज मिले हम लोगों को? 10। मैं बताया आपको कैसे आया, और सेम ऊपर से भी कितने? 10। तो टोटल आप कितना निकालेंगे इसमें? 10 + 10 कितने हो गए? 20 त्रिभुज। टोटल कितने हो गए जी? 20 हो गए। कैसे आया 20? हम सिंपल क्या किए, जोड़ दिए सबको, 2 3 और 4 जोड़ दिए, ऊपर वाला भी जोड़ दिया, जोड़ करके सब निकाल दिए, क्योंकि पूरी आकृति में कितने त्रिभुज हो ये ऐसे पूछा गया था। आइए थोड़ा सा इसी को और डिफिकल्ट बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए ये देखिएगा, इस तरह से देगा आपको, 4 पार्टों में ही बांट रहे हैं, ठीक है। और 4 पार्टों में भी यहां से देखिए क्या किया है, ये 3 दे देगा और
ये एक अलग कर देगा, ठीक है। यहां से 3 नहीं, एक और पार्ट हम काट देते हैं ताकि आसान रहे आपको बताना। थोड़ा और इसको हार्ड करते हैं, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं हम लोग। ये ले लीजिए आप, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि जोड़ने में भी आराम रहे और बनाने में भी। 2, ठीक। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे कितना बनेगा, यहां से आपको एक कट लंब दिया है वो, और एक कट यहाँ पे दे दिया है, ठीक। आपको बताना है कि इस आकृति में टोटल कितने फिगर बने हुए हैं, इस आकृति में टोटल कितने फिगर बने हुए हैं। तो कैसे बताएंगे हम, सिंपल आपको वही काम करना है। पहले यहां से इस पूरे वाले को गिनिए, 1 2 3 4 और ये 5, पूरे वाले को गिने हम, कितना आया 5 आया। पांचों को जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ेंगे कितना, 3 3 6 4 10 5 15, 15 यहां से आपको मिला। और यहां से कितना मिलेगा, 1 2, यहां से आपको मिले 3, और इस वाले पॉइंट से कितना मिलेगा, 1 2 3, तो 3 3 6, टोटल कितना हो गए 3 6 और 15, 9 और 15 24, टोटल आकृति इसमें कितने बनी, 24 बनी। कैसे आया देखिए, आप समझे। यहां से हम लोग क्या किए, इसको जो यहां से काट रखा था उसको भी जोड़ करके निकाल लिए, और इसको भी जोड़ करके निकाल लिए। फिर यहाँ से सबको गिने, कितने 5 पार्ट में था ना, तो पांचों को जोड़ दिए तो कितना है 15, और फिर सबको जोड़ दिए तो पूरी आकृति में कितने त्रिभुज बने हुए हैं हम निकाल लिए। दोस्तों देखिए, ये जो था हम लोगों का पहला कंडीशन था। अब इसी में थोड़ा सा वर्ग या आयत के अंदर डाल देगा और उसको पूछेगा तो उसको भी समझते हैं थोड़ा। चलिए आइए उसको देखते हैं वो किस तरह का होता है। चलिए देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे कोई आयत बना हुआ है, या वर्ग ही ले लीजिए, मैंने वर्ग के जैसा कुछ बनाने की कोशिश की, वर्ग हो गया, ये बना हुआ है। इसमें टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, देखिए ना, यहाँ पे मैं छोटा सा एक आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैंने 2 पार्ट में काट दिए, ये मैंने 2 पार्ट काट दिए। अब यहाँ पे टोटल त्रिभुज कितने बने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल बताइए। आप कहोगे सर जी 1, आइए 2, एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे और एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे, कितने हो गए 2। अच्छा, फिर मैं यहाँ से एक पार्ट में और काट रहा हूँ। अब बताइए मेरे को यहाँ पे टोटल त्रिभुज कितने बने हैं। आप फिर गिनोगे, कहोगे सर जी 1 2 3 और ये 4, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक बात बताओ मेरे को, क्या ये त्रिभुज नहीं है, यहाँ से ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, एक ये भी तो है, ठीक। सेम बातें यहाँ से भी तो चलेगी, ये भी तो एक त्रिभुज बनेगा यहाँ पे। सेम बातें आपकी यहाँ से भी चलेगी, इस वाले पॉइंट से हो गया, इस वाले पॉइंट से हम लोग बना लिए, इस वाले पॉइंट से भी तो चलेगी, इस तरह से कुछ, ये 3 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। वही प्रक्रिया है, कुछ इधर से भी चलेगी हम लोग का, तो 4 बन जाएगा। तो 4 ये और 4 ये, कितने 8 हो गए ना, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। अगर यहाँ पे आपसे हम पूछे कि बताइए जरा हमसे, यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज बने हुए हैं, यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज बने हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आप गिन दीजिए, गिन के जो सबसे बड़ा वाला अंक है, जो सबसे बड़ा वाला अंक है उसमें कितने का गुणा कर दीजिए, 2 का। जो सबसे बड़ा वाला अंक है उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आया 8 आया ना। जो सबसे बड़ा वाला अंक होगा उसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, और जो संख्या आया वही आपका क्या आएगा, त्रिभुज बना है, उतना ही। तो 4 सबसे बड़ा अंक था, तो 4 में 2 का गुणा किया, हमें कितना मिला 8 मिल गया। सबसे बड़ा अंक जो है उसमें हमको कर देना है पूरा, कितने का 2 का। एक और आकृति अब आप समझिएगा, इसी में अगर थोड़ा सा टप करेगा तो क्या करेगा, इसमें अगर थोड़ा सा भी टप किया क्वेश्चन को, तो इसी आकृति को वो 3 या 4 पार्ट में बांट देगा। मैं यहाँ पे बांट रहा हूँ, देखिए। अब इसका अगर हमें बताना हो कि इसके अंदर त्रिभुज कितने होंगे, तो क्या करेंगे हम, वही काम करना है आपको। गिनिए ना, सबसे छोटे छोटे वाले जो त्रिभुज है ना, इसके अंदर जो ये छोटू वाले ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल, जो छोटू वाले ट्रायंगल है उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ट्रायंगल मिले छोटू वाले टोटल। तो जो ये बड़ा वाला नंबर है ना, उसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, तो टोटल आपको इसमें कितने त्रिभुज मिलेंगे बाबू, 16 मिलेंगे। अब अगर आपको सब हो तो आप इस तरह से
गिन लीजिएगा, काटकुट करके गिन लीजिएगा, टोटल आपको कितना आएगा 16 आएगा। भाई कैसे आया, तो बड़े वाले नंबर में इसमें 2 का गुणा करना है। इससे पहले जो आकृति हम लोग समझ रहे थे उसमें हम लोग क्या समझ रहे थे कि एक त्रिभुज के शीर्ष से जब उसके किसी दूसरी भुजा पे लंब डाला जाता है या वो मिला दे उसको, ठीक है, दूसरे भुजा को मिला दे, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके दूसरे भुजा को मिला दे, तब उसमें जो आकृतियां बन रही थी तो कितनी त्रिभुजें बन रही थी हम वो समझे। अब हम ये समझ रहे हैं कि वर्ग या आयत हो, उसके अंदर जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कितने त्रिभुज बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं उसको हम समझ रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा और इसी में आप समझते हैं। अगला एक देखिएगा, एक और छोटा सा इसी में हम आपको बता रहे हैं। अगर इस तरह से दिया गया है तब एक ये आकृति में आपको बता रहा हूं, देखिए। अब इसमें आपसे त्रिभुज का पूछेगा तो क्या होगा, आपको पता है, आपको ये सर जी सिंपल है, सब छोटू वाले त्रिभुजों को गिन लेंगे, सब छोटे छोटे जितने बच्चे हैं ना सबको गिन लो, 3 4 5 हो गए, और ये कितना हो गया भाई 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है, गिनती सही की है, 6 हो गया। अब आप कहिएगा कि सर 6 हो गए ना, तो 6 में 2 का हम गुणा कर देंगे, कितना आ गया 12, 6 में 2 का गुणा कर देंगे कितना आ गया 12, तो कितने त्रिभुज बने टोटल 12। अच्छा ठीक है, यहां तक तो ठीक है। एक आकृति और मैं बना रहा हूं, देखिएगा। इस आकृति में आप क्या करिएगा हमको बताइएगा। यह आकृति कुछ इस तरह से है, इस वाले में क्या कीजिएगा आप बताइए। चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे आप मुझे बताइए, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे ये बताइए। तो देखिए आप कुछ ना करें बाबू, कुछ ना करें, सिंपल 1 सेकंड के लिए इस वाले फिगर को इग्नोर कर दीजिए, जो ये रेड लाइन से हम बनाए हैं ना, आप 1 सेकंड के लिए इसको इग्नोर करिए, इसको भूल जाइए कि वो है भी, और सिर्फ इस वाले पार्ट को देखिए, जो ये एक बना हुआ है ना ऐसे, जो ये एक बना हुआ है बड़ा वाला, उसको देखिए। इसमें आप गिनिए ना कितने छोटू वाले त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात और याद रखिएगा कि गिनने का कोई जरूरी नहीं कि आप यहां से शुरू करें, आप यहां से भी एक रख के शुरू कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं से करेंगे या यहां से करेंगे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। मैंने यहां से एक दिया है, आप यहां से भी दे लें। मेन मुद्दा क्या है, जो सबसे बड़ा अंक आएगा उसमें 2 का गुणा करना। भाई यहां कितना आ गया 8, तो इस बड़े वाले से कितना मिला हमको त्रिभुजों की संख्या 8 दूनी 16। चलिए अब छोटे वाले को गिनिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें भी 8 है, तो यहां से भी हमको कितना मिला 8 दूनी 16। मतलब कि बड़े वाले से जो त्रिभुज बन रहे थे और छोटे वाले से जो त्रिभुज बन रहे थे दोनों में 16 त्रिभुज बन रहे थे। तो भाई टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 32। टोटल कितने त्रिभुज हो गए 32 त्रिभुज हो गए। ये थी आप लोगों की आकृति त्रिभुज गिनने की, किसके अंदर भाई वर्ग के अंदर या आयत के अंदर। जब पूछेगा क्वेश्चन कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे तो वो उसको हम लोग ऐसे गिनेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं, एक अगला टाइप का जो आकृति आता है ना उसको थोड़ा समझते हैं, वो कैसे होंगे। इसको हम मिटा देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। चलिए इसको मिटाते हैं। अब एक अगले टाइप वाले में समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। आइए देखिए, मान लीजिए आपको एक ऐसा फिगर दिया गया है, अब की बार इसमें आ जाइए, यह एक हम लोगों का फिगर दिया गया है, ठीक है, आयत वाले कॉन्सेप्ट आ गया अब यहाँ पे। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए कितने इसमें त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है। ये पूर्ण रूप से आयत पे आधारित है, इसको हम 2 पार्ट कर करके बना रहे हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो देखिए ना, पिछला वाला बात आपको याद है ना, इस वाले में कितने त्रिभुज आए थे 8 आए थे। क्या किए थे आप सर गिन दिए थे, और जो बड़ा अंक आया था उसमें 2 का गुणा किया था ना, ये कितना आ गया 8 आ गया ना। देखिए ना इस वाले में यहां से लेके यहां तक में 8 गो त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहां से लेके यहां तक में 8 गो त्रिभुज बनेगा। क्या और कहीं पे त्रिभुज बन रहा है क्या, देखिए इस वाले पॉइंट को आप देखिए, इस वाले को देखिए, यहां से ऐसे और ऐसे एक बन गया यहां से। अब इस वाले पॉइंट को भी देखिए, इसके विपरीत वाले को, यहां से चले
और इस पे आए, एक यहाँ भी बन गया, मतलब इस रेखा पे टोटल कितने त्रिभुज बने भाई? 2, एक नीचे इस पे और एक इस बिंदु से, तो 2 बन गए ना इस रेखा पे। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 8 + 8 + 2, 8 8 16 2 18। टोटल इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन गए? 18 बन गए। अब अगला वाला समझते हैं। अगला वाला, अगले वाले में आइएगा, थोड़ा सा इसी को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इसी को बढ़ा लेते हैं। अभी तक 2 खंडों का था, अब 3 खंड है, इसमें करते हैं, फिर समझते हैं इसको क्या होगा। अब इसको बताना है हमें। अब इसमें बताना है तो ध्यान दीजिए, हमने आपसे क्या कहा, इस वाले डब्बे में भाई 8 गो, इस वाले डब्बे में 8 गो और इस वाले डब्बे में 8 गो। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस पे टोटल कितने? 2, इस पे टोटल कितने? 2, ठीक है। यहां भी 2, यहां भी 2। अब टोटल यहां से त्रिभुज कितने बन गए? 8 + 8 + 8 + 2 और 2, तो टोटल हो गए कितने? 24 और 4 28। यहां से टोटल कितने बन गए? 28 बन गए। 28 कैसे आया आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं कर रहे हम, पीछे आपको बताए थे स्क्वायर के अंदर त्रिभुज गिना हो तो इसमें क्या करते हैं, बड़ी संख्या में 2 का गुणा, यहां से आगे 8, यहां से आगे 8, फिर यहाँ इस वाले पॉइंट पे 2 बने। कैसे बने हम आपको दिखाई दिए। चलिए अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं। अब आइए देखिए, एक क्वेश्चन जब घूमेगा तो क्या करेगा वो, इस वाले को देखते हैं थोड़ा सा। अब इसमें अगर हमें बताना हो कि टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ ना, वही कॉन्सेप्ट लगेगा भाई। यहाँ भी 8 गो, यहाँ भी 8 गो, यहाँ भी 8 गो लेना है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे 2 गो यहाँ दे रहे थे जैसे, और इस वाले पॉइंट पे भी 2 गो। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ और सिर्फ इतना ही इसमें त्रिभुज बनेगा? इससे ज्यादा नहीं बनेगा। आप ध्यान से देखिए, एक और त्रिभुज कहीं ना कहीं बन रहा होगा, एक और त्रिभुज कहीं ना कहीं बन रहा होगा। तो आप देख लीजिए, ये तो हमारे टोटल हो गए भाई 8 8 8 2 और 2। ये तो जैसा ये था वैसा ही ये होगा, लेकिन इसमें एक और त्रिभुज एक्स्ट्रा, इस वाले आकृति से इस वाले आकृति में एक त्रिभुज ज्यादा बन रहा है। वो कौन सा? यहां से देखिए, ये वाला, ये एक ज्यादा बन रहा है ना, तो इसको भी हम एक इसमें ऐड कर लेंगे, एक ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 24 4 28 और 1 29। टोटल इसमें कितने ट्रायंगल बन गए? तो 29 बने, ठीक है। अगला थोड़ा सा समझते हैं इसी में का, इसी में का समझते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कहीं ऐसे क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन कुछ यूं दे देगा आपसे, ठीक, एक क्वेश्चन दे दिया। अब हमें बताना है कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसको हम कैसे बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ये तो याद होगा ना, यहाँ भी 8 बन रहे, यहाँ भी 8 बन रहे, यहाँ भी 8 बन रहे, यहाँ भी 8 बन रहे। भाई ये 8 किसमें आ रहा है? इस वाले में, इस वाले में 8, इस वाले डब्बे में भी 8 और ये वाले डब्बे में भी 8 और यहाँ से इस डब्बे में भी 8 है, ठीक। यहां तक तो बातें क्लियर है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात बताइए, और भी तो बन रहा होगा। आप कहिएगा जी यहाँ पे 2 बन रहा है ना, यहाँ भी 2 बन रहा है, और इस वाले पॉइंट पे भी आपका कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। अब फिर भी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आप देखिए कहीं और इसमें कुछ ज्यादा बन रहा है। आप कहिएगा जी सर बन रहा है, कहां से बाबू? एक ये वाला बन रहा है ना, ऐसे, ठीक है। तो ऐसी आकृति बन गई, एक इस तरह से बनी। यहाँ पे देखिए, इस वाले जहां मेरा पेन चल रहा है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा, इस पे एक बना। दूसरा देखिए ना, यहां से यहां तक, मतलब कुछ इस तरह से एक आकृति बन रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक और बन रहा होगा, एक और इसमें बन रहा है, वो कौन सा भाई? तो ये वाला है,
यहां से इस तरह से, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। 3 कौन कौन से, अब आप लिख लीजिए, जोड़ दीजिए सबको, कौन कौन से हुए हम आपको बता दिए हैं। और +2 और +2, एक और 2 है ना, 2 इन 1 1 1 और 1। अब सबको जोड़ दीजिए तो 32 6 और 3 कितना हो गए? 32 4 3 41। तो इस टोटल आकृति में कितने त्रिभुज बने? 41 त्रिभुज बने। इस जो आकृति है यहाँ पे, इस पर टोटल कितने त्रिभुज बन गए? 41।